हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कक्षा 9 की विज्ञान और चैप्टर 2 देखेंगे अध्याय। अध्याय 2 में हमारा क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अध्याय 2 का नाम क्या है? अध्याय के 2 का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। यानी कि पदार्थ के बारे में हम लोग जानेंगे, कौन सा पदार्थ शुद्ध है, कौन सा पदार्थ अशुद्ध है ना। ऐसे पहले हम लोग क्या देखे थे? पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस, द्रव्य, गैस के बारे में पूरा डिटेल से देख चुके हैं। आइए इसको हम देखते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर, माने हमारे अगल बगल के पदार्थ जितने भी हैं शुद्ध है कि अशुद्ध है, कौन सा अच्छा पदार्थ है, कौन सा खराब है, कौन सा द्रव्य है, कौन सा ठोस है, कौन सा गैस है, इस सब के बारे में आज हम पूरा विस्तार से बात करेंगे। चलिए, कहता है हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल, जल या दूध शुद्ध है। कहता है हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा गया जितना भी पदार्थ है, जूस है, दूध है, पानी है ना, शरबत है, जो भी होता है, पीने लायक जो भी सामान होता है, पीने लायक जो भी सामान का, खाने लायक जो भी सामान आता है, आखिर उसकी शुद्धता का पता कैसे लगाएंगे? स्वाभाविक है, कोई भी चीज हम खाएंगे या पीते हैं तो हम प्रयास ये रहता है हम लोगों का कि हम लोग शुद्ध पदार्थ को एब्जॉर्ब करें। चलिए, सब कुछ ठीक है। तो हम लोग अभी ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कौन सा पदार्थ शुद्ध है जो बाजार में मिलता है। बाजार में जो भी सामान मिलता है खाने पीने के लायक, वो कौन सा शुद्ध है, कौन सा नहीं, इस कैसे जानेंगे हम लोग? आखिर क्या कारण हो सकता है शुद्ध और अशुद्धि का? ठीक है, जिसमें कि नमक मिलता है बाजार में, जानते हैं, शुद्ध घी मिलता है, शुद्ध दूध मिलता है। कहता है रसोई में उपयोग की जाने वाली कुछ वस्तुएं। रसोई में होता है भंसाघर। क्या होता है? भंसाघर या किचन का, जिसमें हम लोग भोजन बनाते, क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं, चाय पानी नाश्ता जो भी होता है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि किचन रूम, मान लीजिए एक ही रूम है, उसमें किचन भी बन जाता है, अपना सब सारा सामान भी रहता है और सोने का बेड भी रहता है। ये उस जगह पे होता है, जैसे दिल्ली उल्ली में बिहार के लोग रहते हैं तो एक किराया का रूम लेते हैं, स्टूडेंट लाइफ में भी जो भी किराया का रूम में रहता है ना, तो एक ही रूम में अपना बेडरूम रखता है, फिर खाने का सामान रखता है, फिर कपड़ा लगता है, सारा ये बाहर वालों के लिए। तो अभी हम किचन रूम का चर्चा करते हैं कि भंसाघर में आखिर क्या क्या पाया जाता है। भंसाघर में जो नमक के बारे में चर्चा किया गया है, घी के बारे में चर्चा किया गया है और शुद्ध दूध के बारे में चर्चा किया गया है, क्या वास्तविक में ये शुद्ध है या अशुद्ध है, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं विज्ञान। आखिर विज्ञान का मतलब क्या है? विज्ञान का मतलब होता है तर्क वितर्क के बातों पर, यानी कि तर्क वितर्क करके किसी भी चीज का तर्क निकालना, परिणाम निकालना, उसे ही विज्ञान कहते हैं। उसे साधारण बात परिभाषा निकाल जाता है। क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध माने एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे एबीसीडी में पढ़ते ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, उसी प्रकार से विज्ञान के क्षेत्र में हम लोग क्रमबद्ध ज्ञान को क्या करते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध ज्ञान क्या कहेंगे? विज्ञान। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे शुद्ध नमक, शुद्ध घी, शुद्ध दूध। आखिर शुद्ध है कि सिर्फ शुद्ध लिखने से क्या हो जाएगा? कोई बता देगा भैया ये हमारे लिए 5 लीटर दूध है, ये शुद्ध है, आप उसकी परीक्षा कैसे करेंगे? जांच कैसे करेंगे? जांच करने का एक ही नियम है, आप उससे 2 दिन दूध लेके देखिए बढ़िया है कि नहीं, है ना। यदि बढ़िया होता है आप उससे रेगुलर लीजिएगा। यदि छुछुर दूध रहेगा यानी पानी मिला हुआ रहेगा, आप उससे दूध लेना बंद कर दीजिएगा, है ना।
दूध की यही पाता है नहीं, आपके पास लैक्टोमीटर है, दूध की शुद्धता मापने की यंत्र है, दूध की शुद्धता मापने की यंत्र है, तो आप खुद मैंने शुद्धता जांच कर लीजिए। ये तो सबके घर में होता नहीं है, प्रयोगशाला में होता है। इसे शुद्ध दूध को जांच करने का एक ही उपाय है, लीजिए आधा किलो एक पौवा और उसको एक दो दिन खा के देखिए, अगर टेस्ट अच्छा रहा तो दूध अच्छा है, नहीं पाँच रहेगा टेस्ट बढ़िया नहीं रहेगा। ठीक है, खाता है। क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? कहता है ये जो शुद्ध लिखा हुआ है, ये जो शुद्ध लिखा हुआ है, क्या इससे आप ध्यान दिए हैं? ये शुद्ध सही में शुद्ध है कि अशुद्ध है? कहता है एक कहता है एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध दूध का अर्थ है, मतलब शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, लेकिन वैज्ञानिक के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है। अब बताइए, एक आम आदमी के लिए, हम हमारे लिए, आपके लिए, या गांव भर के लोग के लिए, या शहर के लिए, आम आदमी कौन होता है? जो बाजार से सामान खरीदता और खाता है, जो बहुत हाई फाई में नहीं रहता है। ठीक, जैसे हम लोग आम आदमी हैं, शायद आप लोग भी आम आदमी में आइएगा। क्या इसके लिए जरूरी होता है कि साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ क्या होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, पदार्थ में कोई मिलावट ना हो। जैसे मान लीजिए घर पे हमको खोआ बनाना, क्या बनाना? खोआ। खोआ बनता क्या चीज से? दूध को भूज के बनता। ठीक है, तो हम लोग अगर घर पे खोआ बनाएंगे तो दूध को क्या करेंगे? भूजते 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 सुखा देंगे। सुखाने के बाद जो मटेरियल बचेगा उसमें हल्का सा मीठापन यानी चीनी डाल के उसको थोड़ा मिठाई का आकार दे देंगे, वो शुद्ध खोआ बनेगा। अब जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार है, दुकानदार जो खोआ भूजेगा तो क्या करेगा? उसमें बताइए, दुकानदार जो खोआ भूजेगा उसमें क्या करेगा? उसमें खोआ भूजते भूजते जब वो भुजा जाएगा उसमें मैदा डाल देगा। क्या डाल देगा? मैदा। मान लीजिए 10 किलो दूध है तो उसमें दूध 1 किलो मैदा डाल देगा कम से कम। मान लीजिए 10 किलो दूध का खोआ उतरेगा मुश्किल से 3 किलो, कितना उतरेगा? 3 किलो। उसमें 1 किलो मैदा डाल दिया, ठीक है, तो 4 किलो हो गया। कितना हो गया? 4 किलो खोआ। 10 किलो दूध का दाम हो गया 500 टका, कम से कम 100-150 टका भूजा जाते हैं, 650 टका। खोआ बिकेगा 300 रुपए किलो, है ना? तो उसमें 1 किलो चीनी भी रहेगा। 3 किलो खोआ, 1 किलो मैदा, 1 किलो चीनी, 5 किलो हो गया। 5 किलो का कीमत हो गया, खोआ 300 रुपए बिकेगा 1500 टका, लागत आया 500 टका। फायदा तो सो ज्यादा है, मिलावट करने इसलिए मिलाता है ना कि फायदा ज्यादा कमा सके। तो आम आदमी के लिए, आम पदार्थ के लिए कोई मिलावट ना हो, मतलब किसी भी पदार्थ में कोई मिलावट नहीं हो, उसको शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। लेकिन वैज्ञानिक की दृष्टि से, कोई पदार्थ मिश्रण होता है। क्या होता? मिश्रण होता है। क्या क्या चीज का मिश्रण होता है हम लोग देखते हैं, अथा शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण। आइए देखते हैं। घटा के उदाहरण के लिए क्या चीज शुद्ध है कि नहीं? बाबू, दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण क्या है? दूध क्या क्या चीज का मिश्रण है? जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। जबकि एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। वैज्ञानिक क्या कहता है? यदि वह शुद्ध रहता है तो शुद्ध तभी कहेगा वैज्ञानिक जब वो पदार्थ जिसको हम शुद्ध कह रहे हैं उसमें सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के, समान बना एक समान रासायनिक का। क्या होगा? जैसे दूध है वो उसमें दूध ही होगा, है ना? पानी है तो उसमें पानी होगा, डीजल है उसमें डीजल होगा, डीजल को मिट्टी से मिलाइएगा अशुद्ध हो जाएगा। पेट्रोल है तो पेट्रोल होगा। उसमें कहता है एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। क्या करें? शुद्ध पदार्थ को क्या करें? ऑब्जॉर्ब करें। का उत्तर है
अच्छा, पानी पिएगा है ना?